गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 3 पूरी पढ़ ली थी, आज हम लोग एक्सरसाइज 3 भी शुरू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। तो बताइए इन शिक्षार्थियों का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताएं समांतर माध्य क्या होता है क्वेश्चन मार्क में, कि समांतर माध्य क्या होता है। सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। किसी सारणी में या किसी सूचना का या किसी आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने का सीधा तरीका ये है, जितने पद दिए गए हैं उनमें उनकी संख्या से भाग दे दो। जितने पद दिए गए हैं उन सबको जोड़ लो और उनमें आप क्या करो, उनकी सभी पदों की संख्या से क्या दे दो, भाग दे दो। तो आपका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, निकल आएगा। एक तरह से समांतर माध्य आपका एवरेज ही कहलाता है, क्योंकि उसमें भी आप क्या करते, सबको जोड़ लेते हैं और सबकी संख्या से भाग देते हैं। वही चीज यहाँ पर आपको समांतर माध्य में क्या करना है, सूत्र ये होता है सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। ये आप लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। अब पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 5 विद्यार्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया, गणित का पेपर दिया। उनके नंबर क्या है, किसी के 40 आए, किसी के 50, किसी के 68, किसी के 70। किसी के कितने आए, 40 आए, किसी के 50 आए, किसी के 68 आए, किसी के 70 आए और किसी के 72 आए। देखो 100 का पेपर हुआ होगा लगभग, या जितने का भी हुआ, तो किसी के 40 नंबर आए, किसी के 50, किसी के 68। अब पूछ रहे हैं वो कि इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो सूत्र आपको बता दें, समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग। तो सबको लिख ले रहे, 40, 50, 68, 70, 72। देखिए सभी पदों का योग, सूत्र क्या होता है, सभी पदों का योग। तो सारे पद कितने हैं, पहला 40 है, दूसरा 50 है, तीसरा 68, फिर 70, फिर 72 है। सभी पदों का योग, सबको जोड़ लो और जितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया, कितने विद्यार्थियों ने दिया, 5 ने, तो 5 से क्या दे दो, भाग दे दो। मतलब 5 से क्या दे दो, भाग। तो सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या, यानी 5 शिक्षार्थी थे, 5 ने पेपर दिए, 5 के नंबर लिखे। तो 5 के नंबर कितने हो गए, ये सारे नंबर लिख दिए, 5 से भाग। सबको जोड़ दो, सबको क्या कर लो, जोड़ो। 40, 50, 90, 90 और 70 कितने हो गए आपके, 260। 260 में 140 और जोड़ेंगे तो हो गए 300। कितना हो गया, 300। देखो सूत्र वही है, 5 विद्यार्थी थे, 5 ने गणित का पेपर दिया, उनके नंबर किसी के 40। अब ये नहीं पता किसके क्या है, 5 के 5 नंबर अलग अलग आए, तो 5 से क्या दे दिया, भाग। 40 और 50, 90 और 70, 90 और 70 कितने हो गए, 160। 160 में 68 और 70, 140, 5 से भाग दे रहे। तो बताइए 5 छक्के 30, यानी सबके प्राप्तांक कितने रहे, समांतर माध्य क्या निकला, 30। 5 छक्के 30, 60 निकला। 5 छक्के 30 यानी 60 निकला, यानी सबका समांतर माध्य क्या निकला, 60 निकला। तो ये आपका पहले का आंसर है। अगला है, अगला क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों की मजदूरी। तो एक फैक्ट्री में मजदूर है, तो मजदूरी दे रहे, पहले मजदूर की 70, दूसरे की 110, तीसरे की 165, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 110, 105, 110, 103, 81 और 86। तो ये 15 मजदूरों की मजदूरी है। कितने मजदूरों की, 15 मजदूरों की। तो बताइए इन आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, बुक सभी के पास होगी। तो 15 मजदूर हैं, कितने मजदूरी है, 15 मजदूर, उनकी ये मजदूरी है। पूछ रहे हैं समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य का सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। ये सूत्र होता है कि जितने मजदूर हैं उनकी मजदूरी ले लो और उन मजदूरों की संख्या से भाग दे दो, तो आपका समांतर माध्य निकल आएगा। तो देखो सबको जोड़ ले रहे, 70, 110, 65, 80, 75, 80, 76, 94, 110, 105, फिर 110, 103, 81, 86, भागे 15। देखो सारे मजदूरों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक रह गया, 70, 110, 65, 80, 75,
85 रह गया, तो यहाँ पे आप 85 कर दो और यहाँ पे 80 कर दो और यहाँ पे 76 कर दो। तो सबको जोड़ दो, जितने मजदूर हैं सबकी मजदूरों को क्या कर दो, जोड़ दो और उनकी कुल संख्या से भाग दे दो। अब इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ, तो आप इसका यूज भी कर लेंगे। कितना हो रहा है देखो, सबको क्या कर दे रहे हैं हम, जोड़ दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी जोड़ दे रहे हैं क्योंकि इससे आपको टाइम नहीं लगेगा। तो 70 प्लस 110 प्लस 105 प्लस 65 80 75 85 80 76 94 110 105 110 103 103 भी है 103 81 और 86। देखो टोटल निकला आपका 1330, भाग दे दो 15 से, तो आपका आंसर आएगा 88.66। ठीक है, सबको जोड़ दे रहे 70 110। देखो तो सबको जोड़ने पर, देखो सबको जोड़ने पर आपका ये हुआ 1320 और 15 से आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 88 रुपए। कितना आ जाएगा, 88 रुपए। एक बार फिर से देखो, पहले थे 5 शिक्षार्थी और उनको गणित की पेपर देने पे किसी के 40 नंबर आए, किसी के 50, किसी के 68, किसी के 70, किसी के 72। तो सारे परीक्षार्थियों के नंबर जोड़ दिए और कुल परीक्षार्थी से भाग दे दिया, तो 5 से भाग दिया तो 60 निकला। और यहाँ पे 15 मजदूर थे, उनकी ये मजदूरी थी, ठीक है, 15 मजदूरों की। तो सारी मजदूरी को जोड़ने पे आपका कितना निकला, 1320 और 15 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 88। तो ये आप नोट कर लो, फिर अगला बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा आपका अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, एक सारणी दी जाती है, तो यहाँ पे पद दिए हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये पद दिए हैं और इनकी बारंबारता दी है 3, 4, 2, 2, 6, 8, ये बारंबारता दी है। तो मतलब ऐसा है 3 जो है वो 4 बार होंगे। 3 कितनी बार है, 4 बार, ठीक है, या सॉरी उल्टा पढ़ रहे हैं, 4 3 बार आए हैं। 4 कितने बार आए हैं, 3 बार। 6 जो है वो कितने बार आया है, 4 बार आया है। 8 जो है वो 2 बार आया है। 10 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 12 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। 14 कितने बार, 8 बार आया है। तो इन्हें कहते हैं पद और इन्हें कहते हैं उसकी बारंबारता, मतलब होता है बार बार आना, ठीक है। जब ऐसी सही सवाल आए तो आपको कैसे निकालना है, इसका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ होता है योग, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, किसी संख्या का योग, किसी बारंबारता का योग, किसी पद का योग। तो जहां पर भी सिग्मा का यूज होता है वहां पे हम लोग योग लेते हैं। अब देखो तो सबसे पहले 4 आया 3 बार, तो 4 गुणा 3 करेंगे, 4 3 12। 4 आया है 3 बार तो 4 3 12। 6 कितने बार आया, 4 बार, तो 6 चौको 24। 8 आया है 2 बार, तो 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16। 10 आया है 2 बार, तो 10 दूनी 20। 12 आया है 6 बार, तो 12 गुणा 6 करोगे तो 12 6 72। और 14 आया 8 बार, तो 14 8 112। तो ये आपका सबसे पहला तरीका है कि पद और बारंबारता का गुणा कर लो। 6 4 आया था 3 बार, 4 3 12। 6 आया था 4 बार, 6 चौको 24। 8 आया था 2 बार, 8 दूनी 16। 10 आया था 2 बार, 10 दूनी 20। 12 आया था 6 बार, 12 6 72। और 14 आया था 8 बार, 14 8 112। अब आप क्या करो, सारे पदों की बारंबारता ये है, सबका योग ले लो, जिसे कहेंगे सिग्मा एफ, जिसे क्या कहेंगे, सिग्मा एफ। 4 और 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 6 18, 18 8 26। एक बार फिर 4 3 7 2 9 2 11, 11 और 6 17 8 25। सॉरी, तो सभी प्रकार की बारंबारता का योग निकला 25। और देखो सिग्मा एफ लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ। तो सिग्मा का अर्थ क्या होता है, सभी पदों का योग। किसी चीज के योग के लिए सिग्मा को प्रदर्शित किया जाता है। तो सबको योग ले लिया 25।
अब यहां पे आप एफ एक्स लोगे, क्या लोगे, एफ एक्स। तो 12 और 24 को जोड़ो तो हो गया 36, 36 और 16 कितने हो गए, 42, 42 सॉरी 36 16 52, 52 और 20 72, 72 में 76 जोड़ दो, 112 जोड़ दो तो आपका जीरो हासिल किया, 1 7 14 1 15 1 16 तो हो गया 260। कितना हो गया, 260। एक बार फिर से देखो, 4 तिया 12, 4 चौको 24, 12 36 हो गए, 36 और 10 46 और 6 52, 52 और 20 72, 72 और 6 12 सिंह 72, सॉरी ये तभी हम कहें ज्यादा नहीं हो रहा, 12 सिंह 72, 14 8 112, ये 6 हो जाएंगे, 266 हो रहे, कितने हो रहे, 266 और भाग देना है आपको 25 से, 7 दूनी 14 256 हो गए ये, ठीक है। अब भाग दे रहे हैं, 25 10 250, बचा 6, 25 दूनी 50, 25 चौको 100 तो आ जाएगा 10.24, ये काट देंगे 10.24, कितना निकलेगा 10.24। एक बार फिर से देखो, पद दिए थे, बारंबारता दी थी, तो सबसे पहले पद और बारंबारता का गुणा कर दो। पद मतलब 4, बारंबार मतलब कितने बार आया, तो 4 3 बार आया, पद मतलब 6, बारंबारता मतलब कितने बार आया, तो 4 बार आया, 6 4 बार आया। तो इन सब का गुणा करने पे आपको ये मिल गया था आपका 256। जितनी बारंबारता थी उसका योग था 25, और पद बारंबारता के गुणनफल में बारंबारता से भाग देने पर यह आपका आंसर आ गया 10.24। आप ये कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। कुछ शिक्षार्थी दिए गए हैं, कुछ बच्चे दिए गए हैं, उनकी हाइट दी गई है, देखिए तो उनकी ऊंचाइयां दी गई हैं सेंटीमीटर में, काय में दी गई है सेंटीमीटर, और उनकी संख्या दी है काय में, बारंबारता में, कि 140 सेंटीमीटर के 3 बच्चे निकले, 147 सेंटीमीटर के 4 बच्चे निकले, 148 सेंटीमीटर के 5 बच्चे निकले, 149 सेंटीमीटर के 6 बच्चे निकले, 150 सेंटीमीटर के 10 निकले, 151 के 7, 154 के 5। तो ये शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी है, और ये क्या दिया है, उनका हाइट के साथ कितने बच्चे हैं ये सब दिया है। तो इन्हें आप पद पढ़ेंगे, इन्हें आप पद पढ़ेंगे, इन्हें बारंबारता पढ़ेंगे, इन्हें आप क्या पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे, इन्हें बारंबारता। तो सबसे पहले 140 के 3 है तो इनका गुणा कर दो, 140 गुणा 3 14 3 42, 420 सेंटीमीटर हो गई तीनों बच्चों की। एक की अगर 140 है तो 3 की कितनी हो गई, 140 गुणा 3। अब एक की 147 है तो उसकी हाइट के ऐसे कितने बच्चे हो गए, तो उसकी हाइट के आपके देखो, एक की अगर 147 है तो उसकी हाइट के ऐसे कितने बच्चे, तो 147 गुणा 4 कर लेंगे हम लोग, 147 गुणा 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 588। कितना आ जाएगा, 588। 147 गुणा 4 करेंगे तो 588। 148 के 5 हैं, 148 के कितने हैं, 5, यानी एक की 148 है तो 5 की कितनी होगी, 148 गुणा 5, ये आपकी आ जाएगी 740। कितनी आ जाएगी। अब एक की अगर 149 है, एक की अगर 149 है तो बताइए 6 की कितनी होगी, तो एक की अगर 149 है तो 6 का गुणा कर देंगे उसमें तो आपकी आ जाएगी 894, 894। अब अगर एक की 150 है तो बाकी 10 की कितनी होगी, तो 150 गुणा 10 कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 1500। कितनी आ जाएगी, 1500। अब अगर एक की 151 है तो 7 की कितनी होगी, तो ये आ जाएगी आपकी 7 एकम 7, 7 एकम 7, 15 7 135, 1300 यानी 1357। ठीक है, 7 एकम 7, 5 7 35 3, 7 एकम 7 3 10, 1057 आएगी, 1057। 7 एकम 7, 7 45 5, 7 7 10। अब अगर एक की 158 है तो 4 की कितनी होगी, गुणा कर लेंगे, 158 गुणा 4, 4 8 32 की 2 हट जाएगी, 4 25 20 23 आगे की 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 632। कितनी आएगी, 632। ठीक है, तो ये 154 है इसकी, 4 चौको 16 हो जाएगा ये, 4 चौको 16 हासिल किया, ये 4 5 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 1 516। ठीक है, अब अगर एक की 158 है, एक की अगर 158 है तो बाकी की कितनी हो जाएगी,
158 गुणा 4 कर दे रहे, 532। अब 1 की 59 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, एक एक बढ़ा दो तो हो जाएगी 9 चौका 36, 5 को 36, और 160 दूनी कितना हो जाएगा 2, यानी कि 320। एक बार फिर से चेक कर लो, 14 × 42 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 159 अगर दी है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 4 करने पे 636, ठीक है। 4 × 32, इसका गुणा भी करके देख लें, 158 गुणा 632 हो जाएगा, ये 616 हो जाएगा, ये 5 है। चलो एक बार चेक कर ले रहे, तो ये तो सही है, 147 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका करेंगे तो ये भी ठीक। 151 गुणा यहाँ से चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक भी नहीं होती, तो फिर इन सवालों में यही खासियत है, अगर एक बार मिस्टेक हुई तो पूरे सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। 151 गुणा 7 करेंगे, 1057 आ गया। 154 गुणा 5 करेंगे, 770 आ गया। 158 गुणा 4 करेंगे, 632 आ गया, बाकी ठीक है। अब देखो ये पद गुणा बारंबारता का गुणनफल आ गया। अब आप सबको जोड़ लो, इन सबको क्या कर लो, जोड़ लो, कितना आएगा वो देख लो। 420 गुणा 588 गुणा 740 गुणा 894, जोड़ दे थोड़ी, 1500, 1057, 770, 632, 636, 320। तो ये आ गया आपका 7557, 7757। इन सबको जोड़ो, 4 3 7 5 12 6 18 18 10 28 28 7 35 5 40 और 10 50। देखो तो पद गुणा बारंबारता की 140 के 3 से गुणा किया, 147 के 4 से गुणा कर दिया, तो सबका गुणा करने पे आपका निकला 7757। और जितनी बारंबारताएं थी वो 50 बच्चों के लिए थी, कि 50 बच्चे थे क्लास में। अब आपको इसका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र आपका है। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सारे पदों का योग निकला 7557, 7557। और कुल बच्चे कितने थे 50, यानी पूरी क्लास में कितने बच्चे थे 50। 50 से हम लोग भाग दे देंगे तो देखते हैं कितना निकलता है, ठीक है। 7557 भागे 50, तो आपका निकला 151.14 किलोग्राम, सॉरी सेंटीमीटर। यानी कि सारे बच्चों की हाइट, अब ये कम ज्यादा नहीं है, सबकी अगर इक्वल ली जाएगी तो कितनी ली जाएगी 151.14। आप ये कर लियो।